नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के पहले एक पॉइंट याद रखना। जब ऐसा लिगेंड आता है जिसके नाम में अंक आ रहा हो, क्या आ रहा हो? अंक। तो लिगेंड की संख्या अलग तरीके से दर्शाई जाती है ना। देखो, जैसे जब लिगेंड के नाम में अंक हो, जैसे डाइप्रिडाइल, एथिलीन, डायमीन, तब डाई, ट्राई, टेट्रा आदि की जगह क्रमशः बेस, ट्रेस और टेट्रा किस लगाना है। ठीक, तो डाई की जगह पर आप देखो, यहां पर अलग से लिख रखा है। डाई की जगह पर आपको क्या लगाना है? बेस, है ना। ट्राई की जगह पर ट्रेस और टेट्रा की जगह पर आपको लगाना है टेट्रा केस। केवल ये आपको ध्यान रखना, और लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। चलो देखो कैसे लिखते हैं। अब यहां पर देखो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पीटी का हमने मान लिया एक्स, ईएन के कारण 0। ईएन का नाम है इथाइलिन डायमीन, है ना। और क्लोरीन के कारण -2, ये 2 क्लोरीन है भीतर और 2 क्लोरीन बाहर है, तो इनके कारण भी -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, अब नाम लिखो। तो नाम जब हम लिखते हैं चलो, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट से राइट चलना है। अच्छा, पहले ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो भाई ये है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव। तो इस तरफ आप देखो, लेफ्ट तरफ ब्रैकेट के कुछ भी नहीं है बाहर, तो अंदर आ जाओ। ब्रैकेट के अंदर हम पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो लिगेंड में भी जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेट ABCD के क्रम में हमको नाम लिखना रहता है ना। चलो देखो, तो ये क्लोरो, चलो इधर देख लो, जैसे EN है तो इसका नाम है इथाइलीन, इथाइलीन डायमीन। और ये Cl-, इसका नाम है क्लोरो। ठीक, तो अब आप बताओ, पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का, है ना, क्योंकि अल्फाबेट में सी पहले आता है। अल्फाबेट में सी पहले आता है ना। ये सी से चालू हो रहा है और ये ई से, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का। कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो। चलो, फिर उसके बाद EN। अब यहां पर आप देखो, इसके नाम में, इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई। इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई। ये अंक आ रहा है, तो यहां पर आपको इसकी संख्या लिखने के लिए आपको डाई की जगह पर लगाना पड़ेगा बेस। क्या लगाना पड़ेगा? बेस। इस प्रकार से लगाया। अब बेस लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखो, इथाइलीन डायमीन, इथाइलीन डायमीन। ब्रैकेट बंद कर दिया।
अब सभी लिगेंड का नाम हो गया। अब CMI का नाम, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो CMI का हमको सिंपल नाम लिखना है। तो सिंपल नाम हो जाएगा इसका प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो ये 4 लिख दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर आप देखो सिंपल एनायन है, तो इसका नाम लिखो। तो Cl माइनस होता है ये, है ना, तो इसको इसका सिंपल नाम है क्लोराइड। तो लिखो क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। चलो ये नाम हो गया, नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, यहां पर देखो, तो पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर X। X क्लोरीन के कारण -2, और ये PPH3, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। तो ये उदासीन लिगेंड होता है, तो इसके कारण 0 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू प्लस का 2। चलो नाम लिखो। तो इसमें आप देखो लिगेंड में Cl माइनस है, तो Cl माइनस का हम नाम लिखते हैं क्लोरो। क्या नाम लिखते हैं इसका? क्लोरो। और PPH3, इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। अब आप नाम लिखो। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उदासीन। आप देखो कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे, क्योंकि आप देखो ना तो ब्रैकेट के इधर कोई आयन दिख रहा, ना ब्रैकेट के इधर। चलो नाम लिखो। तो ब्रैकेट के भीतर आ जाओ। ब्रैकेट के भीतर हम किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो पहले किसका लिखेंगे? Cl माइनस का, है ना। तो लिखो कितने? 2। तो डाई क्लोरो। चलो फिर उसके बाद आप देखो इसमें ट्राई आ रहा है। क्या आ रहा? ट्राई, है ना। तो यहां पर इनकी संख्या कितनी है? 2। तो डाई की जगह पर हम लिखेंगे बिस। तो लिखो बिस, फिर ब्रैकेट लगाओ और नाम लिखो। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट बंद कर दो। अब लिगेंड का नाम हो गया। अब CMI का, तो CMI का कौन सा नाम लिखना? सिंपल। तो NI का नाम क्या है? निकल। तो ये निकल। और ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ये रोमन में शो करना है ना। ये हो गया।
चलो यहां पर देखो, तो पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का मान लिया x, ये CH2 और इधर NH2 और इधर भी NH2 लगा, ये इथाइलिन डायमीन है। क्या है ये? इथाइलिन डायमीन। तो ये उदासीन लिगेंड होता है 0, तो उदासीन लिगेंड के कारण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0, या फिर यूं बोल दो इस पे चार्ज कितना होता है? 0। चलो आगे देखो। और अच्छा यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या हम x की जगह पर क्या मानेंगे? 2x, है ना। चलो, और SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2, तो ये कितने हैं? 3, तो 3 के कारण हो जाएगा -6, तो x इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो, CH2 CH2 NH2 और एक इधर लगा दो NH2, है ना। तो इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन, क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन। क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन। तो इसमें नाम में देखो डाई आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है? डाई। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव। चलो अब लेफ्ट से राइट तरफ हम नाम लिखते हुए जाते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के इस तरफ आप देखो, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के इधर बाहर देखो कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट के भीतर आ जाओ। ब्रैकेट के भीतर हम किसका नाम लिखते हैं? पहले लिगेंड का। तो नाम लिखो, तो इसमें आप देखो डायारा, और कितने लिगेंड है ये? 3, तो ट्राई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ट्रेस, है ना। तो ट्रेस, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और नाम लिखो इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन लिख दिया, ब्रैकेट को बंद करो। अब इसके बाद CMI का नाम, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हम CMI का लिखते हैं सिंपल नाम। तो सिंपल नाम क्या है? CO का कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3। और ये जो SO4 है इसका सिंपल नाम है सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। तो पीछे लिखो सल्फेट। चलो, या फिर हम इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चलो अब इसमें आप देखो कितने कार्बन है? 2, तो 1 2, 2 कार्बन को नंबर मिल रहा है, लिगेंड देखो, है ना। तो नाम लिखो तो ट्रेस, ब्रैकेट बनाओ, फिर ये जो लिगेंड का हमने नाम लिखा है इथाइलिन डायमीन, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, देखो कितने कार्बन है? 2, तो एथेन। क्या लिखा? एथेन। कितने कार्बन है? 2, है ना। तो 2 कार्बन के लिए एथेन। चलो अब आप देखो NH2 कितने? 2, एक 1 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक 2, तो 1 2 डाई एमीन 1 2 डायमीन। चलो ब्रैकेट को बंद करो,
और वापस ये लिख दो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो Fe का मान लिया हमने x, En के कारण 0 और क्लोरीन के कारण -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 3 है ना। अब यहां पर आप देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो नाम लिखो। इसमें भी आप देखो En है और En का नाम हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो En है इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायमीन। चलो तो नाम लिखो। अब इसमें भी आप देखो लिगेंड के नाम में ये आ रहा डाई नंबर आ रहा। चलो नाम लिखो। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कितने, 3। तो ट्राई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। अब ब्रैकेट बनाओ और नाम लिखो। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। चलो ब्रैकेट को बंद करा। अब CMI का कौन सा नाम लिखेंगे, सिंपल। तो Fe का सिंपल नाम है आयरन। आयरन, तो आयरन ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। और लिगेंड के भीतर देखो सबका नाम हो गया। अब बाहर देखो, बाहर Cl बच रहा है तो नाम लिखो क्लोराइड। भाई ये जो Cl है इसका नाम क्या, सिंपल नाम क्या है, क्लोराइड। चलो अगला कॉम्प्लेक्स देखो। तो X क्लोरीन के कारण -2, En के कारण 0 और ये बाहर वाले क्लोरीन के कारण -1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहां पर देखो Cl माइनस, इसको क्या लिखेंगे अपन, क्लोरो। चलो नाम लिखो। तो ये तो C से चालू हो रहा क्लोरो और ये En इथाइलिन डायमीन E से चालू होता है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो का। कितने हैं, 2। तो आगे लगाएंगे डाई। तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद En भी कितने, 2। तो यहां पर हम डाई की जगह पर क्या लगाएंगे, बेस। तो बेस, बेस के बाद ब्रैकेट बनाओ फिर लिखो थाइलीन
डायमीन, इथाइलिन डायमीन। फिर उसके बाद CMI का नाम, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है ये, पॉजिटिव, तो CMI का कौन सा नाम लिखेंगे, सिंपल। तो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, तो थर्ड लिखा। चलो ब्रैकेट के अंदर सबका नाम हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर आओ, तो ये Cl बच रहा, क्लोरीन, तो इसका नाम लिखो क्लोराइड। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो, लिखो नाम। X अमोनिया के कारण 0, क्लोरीन के कारण -1, इक्वल टू, चार्ज देखो प्लस का 2 लगा हुआ है, तो X इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो लिगेंड में NH3 है, तो NH3 का हम नाम क्या लिखते हैं, एमीन। क्या नाम लिखते हैं, एमीन। और Cl माइनस, इसका क्या नाम लिखते हैं, क्लोरो। चलो तो बताओ पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का। अल्फाबेट के अनुसार आपको चलना है। एमीन का ऐसे चालू हो रहा है, ए से, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का। चलो तो लिखो, कितने, 5, तो पेंटा लगाओ, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, फिर क्लोरो, क्लोरो। चलो फिर उसके बाद आप देखो लिगेंड का नाम हो गया, लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम CMI का नाम लिखते हैं, तो CMI का कौन सा नाम लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नाम लिखेंगे, तो RU का नाम क्या है, रुथेनियम। रुथेनियम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो थर्ड। चलो अब ये भी आयन है, तो आपको पीछे क्या लगाना पड़ेगा, आयन। ये इस तरीके से आपको आयन लिखना पड़ेगा पीछे, समझ में आया। चलो अगला कॉम्प्लेक्स देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते पहले, X, क्लोरीन के कारण -2, En के कारण 0, इक्वल टू +1, ये चार्ज दिख रहा है +1। चलो तो X इक्वल टू प्लस का 3। अब इसमें आप देखो, एक तो Cl माइनस है, तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, और एक है En, तो इसका नाम हम लिखते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, क्या नाम लिखते हैं, इथाइलिन डायमीन। चलो तो पहले किसका नाम लिखना है बताओ तो सोच के, भाई अल्फाबेट के अनुसार देखो, पहले क्या आता है अल्फाबेट में, C, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, Cl माइनस का, तो लिखो कितने, 2, तो डाई क्लोरो। फिर उसके बाद देखो En कितने हैं, 2,
2 है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिस। भाई इसमें नाम में देखो, नाम में संख्या आ रही है। देखो आप ध्यान रखना, ऐसा लिगेंड जिसके नाम में संख्या है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि भाई जिसमें कार्बन की चेन हो या कार्बन की रिंग हो, है ना, उनके लिए अपने को यूज करना है। 2 लिगेंड है तो अपने को आगे क्या लिखना है, बेस। 3 है तो ट्रेस, और 4 है तो टेट्रा किस। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो बिस लगाओ, तो बेस, बिस के बाद ब्रैकेट, नाम लिखो। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन लिख दिया, ब्रैकेट बंद करो। चलो उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कैसा, पॉजिटिव, तो सिंपल नाम लिखो, सीओ का सिंपल नाम क्या, कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो 3 लिखो, ये रोमन में शो करना रहता है ना। फिर उसके बाद आप देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, आयन है ये, तो यहाँ भी आपको पीछे क्या लगाना पड़ेगा, आयन। जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आपको कॉम्प्लेक्स पे दिखे इस प्रकार से, है ना, तो आपको वहां पे पीछे आयन लगाना पड़ेगा। याद रहेगा इतना, नोट करो। चलो अगला देखो, पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का X, Hg पे +1 चार्ज होता है, और HCN एक पे -1 होता है, तो कितने हैं, 4, तो 4 के कारण -4 इक्वल टू 0। तो X, तो X इक्वल टू, ये आ जाएगा +3, है ना। अब यहां पर आप देखो, लिगेंड जो है SCN माइनस, इसका नाम लिखते हैं हम थायो हम इसका नाम लिखते हैं थायोसाइनेटो। क्या लिखते हैं, थायोसाइनेटो, या फिर अपन इसका नाम थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, दोनों ही सही है। चलो लिखो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, नेगेटिव। तो लेफ्ट से राइट चलो, तो पहले लिखो सिंपल कैटायन का नाम, तो इसका नाम क्या, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी। चलो फिर उसके बाद भीतर आओ, कितने ये 4, तो टेट्रा, टेट्रा थायो टेट्रा थायोसाइनेटो। चलो हो गया नाम। अब लिगेंड का नाम लिख दिया आप CMI का,
तो CMI का कौन सा नाम लिखेंगे? सेकेंडरी, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में CMI का कौन सा नाम लिखते हैं हम? सेकेंडरी। तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा? थर्ड। तो ये थर्ड लिख दिया, ये हो गया। या फिर अपन इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो यहीं पे देखो, है ना, मर्क्यूरी टेट्रा थायो टेट्रा थायोसाइनेटो एस, है ना। कोबाल्टेट, थर्ड। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। चलो अगला देखो। पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो X अमोनिया के कारण 0, CO के कारण -2 और क्लोरीन के कारण -1 इक्वल टू 0। देखो ये चार्ज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना। जब हमने लिगेंड पढ़े थे तो लिगेंड का IUPAC नाम और लिगेंड पर चार्ज, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हुई है ना। चलो तो यहां पर X इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। चलो नाम देखो अब। एक तो यहां पर लिगेंड है NH3, तो NH3 का नाम लिखते हैं हम एमीन। चलो, और एक है CO3, तो इसका नाम है कार्बोनिल, सॉरी इसका नाम है कार्बोनेटो। CO3 इस पे -2 चार्ज आता है ना। इसका नाम क्या है? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, ध्यान रखना क्या नाम है इसका? कार्बोनेटो। चलो नाम लिखो। अब यहां पर आप बताओ पहले किसका नाम लिखेंगे? तो पहले एमीन लिखेंगे, क्योंकि ये ए से चालू हो रहा है ना। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। कितने हैं? 5। तो पेंटा पेंटा एमीन, ठीक। फिर कार्बोनेटो कितने हैं? एक ही है, तो लिखो कार्बोनेटो। चलो लिगेंड के नाम हो गए। अब CMI का, तो CMI का कौन सा नाम लिखेंगे यहां पर? सिंपल। तो सिंपल नाम लिखो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? थर्ड, तो थर्ड। चलो फिर ब्रैकेट के बाहर आओ, ब्रैकेट के भीतर लिख दिया सबका नाम। तो ब्रैकेट के बाहर देखो अभी क्लोरीन बच रहा है, तो इसका नाम लिखो क्लोराइड, है ना। तो ये इस प्रकार से नाम हो जाएगा इसका, है ना। चलो नोट करो।
चलो कर लिया नोट। तो यहाँ पर अपने ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं और कल से हम देखेंगे नया टॉपिक।